आज बाजार खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों में आया बड़ा बदलाव। सोने और चांदी के गहने बनवाने वालों को बड़ा झटका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े गोल्ड न्यूज चैनल ऑल गोल्ड रेट में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है। एक बार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से बड़ी खबर आई है। ऐसे में जान लेते हैं सोने और चांदी दोनों की कीमतों में कितनी बड़ी गिरावट आई है या तेजी, और आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और सोना चांदी के भाव और कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना, और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यही मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल ऑल गोल्ड रेट को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। ऐसे में जान लेते हैं भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव क्या है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 277 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 2216 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2770 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 27,700 रुपए है। और आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,77,000 रुपए है। आज चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली और चांदी 10,000 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हुई। पिछले कुछ दिनों से बड़ी गिरावट के बाद पिछले 2 दिनों में चांदी की कीमतों में शानदार तेजी देखने को मिली है। ऐसे में विश्व में चल रहे युद्ध के कारण लगातार सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब जान लेते हैं वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो गोल्ड लगातार मजबूत बना हुआ है। दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता, जियोपॉलिटिकल तनाव और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी के कारण सोने को सपोर्ट मिल रहा है। जब भी दुनिया में युद्ध या तनाव की स्थिति बनती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर भागते हैं, और सोना हमेशा से एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। यही वजह है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा तनाव बढ़ता है तो सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। हाल ही में अमेरिका, रूस और मध्य पूर्व के देशों के बीच जो तनाव की खबरें आ रही हैं, उसने भी बाजार को थोड़ा अस्थिर कर दिया है। अगर आने वाले दिनों में ये तनाव और बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा सोने और चांदी को मिल सकता है, क्योंकि ऐसे समय में बड़े बड़े फंड और निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए गोल्ड और सिल्वर में निवेश बढ़ा देते हैं। अब अगर चांदी की बात करें तो चांदी का बाजार थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। चांदी को सिर्फ सुरक्षित निवेश के रूप में ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, ऑटोमोबाइल और कई टेक्नोलॉजी सेक्टर में चांदी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए जब भी इंडस्ट्री में ग्रोथ होती है तो चांदी की मांग भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि कई बार चांदी में सोने से भी ज्यादा तेजी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, बाजार में हमेशा तेजी ही नहीं रहती। कई बार बड़ी तेजी के बाद अचानक गिरावट भी देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि जब किसी कमोडिटी में बहुत तेजी आ जाती है तो कुछ निवेशक मुनाफा वसूली शुरू कर देते हैं। जब बड़े निवेशक अपना मुनाफा निकालते हैं तो बाजार में सप्लाई बढ़ जाती है और कीमतों में गिरावट आ जाती है। हाल ही में गोल्ड और सिल्वर ETF के आंकड़ों से भी यही संकेत मिल रहा है कि कुछ निवेशकों ने अपना पैसा निकालना शुरू किया है। खास तौर पर सिल्वर ETF में काफी बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि चांदी की तेजी खत्म हो गई है, लेकिन ये जरूर संकेत देता है कि बाजार में थोड़ा सतर्क माहौल बन गया है। अब अगर तकनीकी विश्लेषण की बात करें तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोल्ड अभी भी एक मजबूत अपट्रेंड में बना हुआ है। जब तक बड़े सपोर्ट लेवल के ऊपर कीमत बनी रहती है तब तक तेजी की संभावना बनी रहती है। कई एनालिस्ट का मानना है कि अगर गोल्ड अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट के ऊपर बना रहता है तो आने वाले महीनों में इसमें और नई ऊंचाई देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी संभावना भी है। अगर अचानक डॉलर मजबूत होता है या फिर अमेरिका के ब्याज दरों में कोई बड़ा फैसला आता है तो गोल्ड में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है,
क्योंकि जब ब्याज दरें बढ़ती है तो निवेशक गोल्ड से पैसा निकालकर दूसरी जगह निवेश करना शुरू कर देते हैं। चांदी के मामले में भी यही स्थिति है। अगर इंडस्ट्रियल डिमांड मजबूत रहती है और सोलर सेक्टर की मांग बढ़ती है तो चांदी में तेजी जारी रह सकती है। लेकिन अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका बढ़ती है तो चांदी में थोड़ी कमजोरी भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 975 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 13,800 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,29,750 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,97,500 रुपए है। अब जान लेते हैं दोस्तों आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है केंद्रीय बैंकों की खरीदारी। पिछले कुछ सालों से दुनिया के कई देशों के केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। ये भी सोने की कीमतों को सपोर्ट दे रहा है। जब बड़े स्तर पर सोने की खरीदारी होती है तो बाजार में सप्लाई कम हो जाती है और कीमतों को मजबूती मिलती है। अब सवाल यह है कि आम निवेशकों को क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी कमोडिटी में लालच से बचना चाहिए। अगर बाजार में अचानक बहुत तेजी आ जाए तो तुरंत खरीदारी करने से बचना चाहिए। कई बार लोग तेजी देखकर खरीद लेते हैं और फिर जब गिरावट आती है तो फंस जाते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर और सही सलाह लेकर ही निवेश करना चाहिए। अगर लंबी अवधि की बात करें तो ज्यादातर एक्सपर्ट मानते हैं कि सोना और चांदी दोनों का भविष्य अभी भी मजबूत दिखाई देता है। दुनिया में महंगाई, आर्थिक अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनाव जैसे फैक्टर बने रहते हैं तो सोने और चांदी की मांग बनी रह सकती है। इसीलिए आने वाले दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकता है। कभी थोड़ी गिरावट आएगी तो कभी तेजी भी देखने को मिलेगी। लेकिन लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो सोना और चांदी दोनों में मजबूती की संभावना अभी भी बनी हुई है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूंगा कि बाजार में हमेशा धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में फैसला लेने से कई बार नुकसान हो सकता है। इसलिए बाजार को समझिए, सही समय का इंतजार करिए और लालच से बचकर निवेश करिए। तो दोस्तों, फिलहाल की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी में उतार चढ़ाव जरूर रहेगा। लेकिन अगर वैश्विक हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो लंबी अवधि में दोनों की कीमतों में मजबूती देखने को मिल सकती है। साथ ही जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या है। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 15,800 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,26,400 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 1,58,000 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 15,80,000 रुपए है। आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली और आज 22 कैरेट सोना 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ और लगातार इजराइल और ईरान के युद्ध के कारण सोने चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों आज के 24 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी सलाह है कि जब भी आप सोना चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा जांच परख कर सोना चांदी खरीदें। साथ ही ध्यान रखें कि आप जो भी सोना चांदी खरीदें उस पर हॉलमार्क दिया गया हो और हॉलमार्क देखकर ही सोना चांदी खरीदें, क्योंकि इससे सोने चांदी की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो में सोने चांदी के होलसेल के भाव बताए गए हैं, इसलिए सोने चांदी के भाव पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 16,300 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,30,400 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,63,000 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव 16,30,000 रुपए है। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है और आज 24 कैरेट सोना 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो आपको कुछ दिनों का इंतजार अवश्य करना चाहिए, जिससे हो सकता है सोने चांदी की कीमतों में आपको गिरावट देखने को मिले।